कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई भाग 1 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 1। महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। पहला प्रश्न, कोशिका क्या है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्तर, जीवों का शरीर एक या असंख्य कोशिकाओं सेल्स द्वारा निर्मित होता है। इस प्रकार कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जो अवकलीय पारगम्य कला डिफरेंटली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी होती है। कोशिका के अध्ययन को हम कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कोशिका की खोज किसने की थी? विवरण दीजिए। उत्तर, सन 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कार्क के एक टुकड़े को अति सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा था। उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दिए, जिसे उन्होंने कोशिका सेल हॉलो स्पेस नाम दिया। रॉबर्ट हुक ने वास्तव में मृत कोशिकाएं देखी थी। इसका विवरण इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया है। इसलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। एंटोनी वान लीeuwenhoek नाम के वैज्ञानिक ने सन 1674 ईस्वी में जीवित कोशिकाओं, एक कोशिकीय पादपों, जंतुओं, जीवाणुओं एवं रुधिर कोशिकाओं का अध्ययन किया था। अर्थात इस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न, कोशिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। इन दोनों वैज्ञानिकों का पूरा नाम M.J. स्लाइडेन और थियोडर स्वान है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? उत्तर, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, अर्थात इनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से बना हो, एक कोशिकीय जीव कहे जाते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा क्लेमाइडोमोनास आदि। इन जीवधारियों में जीवन की सभी क्रियाएं जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेशन ऑफ फूड, पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण, गैस विनिमय, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन तथा जनन, रिप्रोडक्शन आदि सभी क्रियाएं एक ही कोशिका से संपन्न होती हैं। अगला प्रश्न, बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं? उत्तर, बहुकोशिकीय जीव मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वे जीव जो एक कोशिका से न बनकर अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे मानव, घोड़ा, कुत्ता आदि। अगला प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर, केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं निम्न दो प्रकार की होती हैं। पहली, पूर्व केंद्रीय कोशिका, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी, सुकेंद्रीय कोशिका, इंग्लिश में यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अगला प्रश्न, पूर्व केंद्रीय कोशिका के बारे में विस्तार से लिखिए। उत्तर, इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स अर्थात प्रो का मतलब प्रीमिटिव, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस कोशिका भी कहते हैं। यह संरचना कुछ सरल एक कोशिकीय जीवों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, अर्थात केंद्रक में एक निश्चित संरचना का अभाव होता है तथा उसके प्रमुख अवयव अर्थात भाग जैसे केंद्रक, कला, गुणसूत्र, केंद्रिका आदि अनुपस्थित होते हैं, अर्थात ये होते ही नहीं हैं।
वास्तविकता में केंद्रक के स्थान पर नग्न डीएनए पाया जाता है। केंद्रक की इस संरचना को आरंभिक केंद्रक, इंसिपिएंट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए के वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है तथा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लयनकाय, हिस्टोन प्रोटीन आदि विकसित संरचनाओं का अभाव होता है अर्थात कमी होती है। उदाहरण: नीले हरे शैवाल, जीवाणु, विषाणु, जीवाणुभोजी आदि। पूर्व केंद्रीय कोशिका का चित्र।